हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि आप घर का काम वगैरह, घर में रहते हो तो घर का काम वगैरह नहीं करते, तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ना ही मुझे कोई दिक्कत रहती है, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम रहता हो, है ना। तब ज़्यादा दिक्कत होती है, तभी थोड़ा मैं बैठता हूँ या पलंग में बैठता हूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती घर का काम करने में यहाँ पे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग बोल रहे हैं कि क्यों, कैसा है घर में झगड़ा वगैरह किस कारण चल रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, झगड़ा इस कारण चल रहा है यहाँ पे। इस कारण झगड़ा रह रही छोटी छोटी बातों पे, देखिए अब वो मुझसे बहस करने लगती है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा मोबाइल है, मैं यहाँ पे रख रहा है कि चलो मैं अब काम कर रहा हूँ तो अपनी वीडियो बना लूँ, तो उसमें भी उसको दिक्कत रहती है ना, कि नहीं यहाँ रखो कहीं वो रखो, बहुत प्रॉब्लम रहती है। और देखिए, मैं आता हूँ, जैसे मान लो मैं घर से घर गया, बाहर गया, मान लो कभी रिक्शा एक आध घंटे चला रहा, फिर आया उसके बाद तो ये घर में धुआं करके रखती है। मैंने उससे बोला कि तुम धुआं मत करो, है ना, तो उससे मुझे ही चलाने लगती हैं कि क्यों, हम लोग आगे ताप रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा आज थोड़ा बाहर रख लो, हॉल के बाहर रख लो, तो वहाँ से धुआं हो जाएगा, फिर धुआं वाली लकड़ी निकाल दो, बस उसी में, है ना। तो छोटी छोटी, क्योंकि आपको बता दूं कि धुआं से ना अब मुझे प्रॉब्लम होने लगती है आँख में बिल्कुल आंसू आने लगते हैं, तनिक भी धुआं लगता है ना। और अब पहले तो ऐसा था कि सह लेते थे कि थोड़ा बहुत धुआं, या प्याज भी कहना चाहिए, अब प्याज भी काटता हूँ, एक ही प्याज काटता हूँ ना, तो इतनी जम से आंसू आने लगते हैं कि क्या बताऊँ। पहले इतने ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है आँख में। अब मेरी प्रॉब्लम मैं ही जानता हूँ, है ना, बट अब वो क्या करना, वो समझती नहीं है कुछ प्रॉब्लम। अब मैं घर में रहता हूँ तो मेरी मजबूरी है, बट फिर भी घर में रहता हूँ तो मैं चाहे मैं काम करता हूँ या फिर सिब्बू वगैरह को देखता रहता हूँ, क्योंकि अब सिब्बू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जैसा अब आरती काम करती है तो मैं उसको संभालते रहता हूँ, है ना। फिर भी मैं क्या करूँ अब, है ना, मैं अपनी परेशानी में ही जान सकता हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को लग रहा हो ठीक हूँ सब कुछ, लेकिन मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ। अब जाएंगे हम दिखाने के लिए, है ना। अब कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे और जाएंगे डॉक्टर को चेक कराने के लिए हम, है ना। तो क्या बताएं अब आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स लोगों की तकलीफ़ हो रही है काफ़ी कुछ, है ना। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे तो बस इस कारण थोड़ा क्या हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी थोड़ा इस समय नहीं है मेरा, है ना, क्योंकि देखिए जिसको प्रॉब्लम होती है ना, उसका व्यवहार ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। मैं अपने आप को शांति बना के रखता हूँ, बट मुझे बहुत ही जल्दी थोड़े में कुछ जल्दी में गुस्सा आ जाती है, तो इस कारण थोड़ा क्या बताऊँ तकलीफ़ है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे घर का काम वगैरह की साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम ही यहाँ पे मैं भी हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अब घर में रहता हूँ मैं, तो जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती तो मैं घर का काम कर ही लेता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती मुझे काम करने में। हमेशा आप लोगों से यही बोल रहा हूँ मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बस थोड़ा लेटा हुआ तो आराम कर रहा था अभी, और 8:30 9 बज रहे हैं अभी, और अभी रिक्शा वगैरह भी चलाने नहीं जा रहा हूँ। क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। और आप लोग के कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं मेरी पुरानी वीडियो में कि आप आरती से झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या है प्रॉब्लम। अब मैं क्या बताऊँ अपनी प्रॉब्लम्स, है ना, क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊँ कि ना, जब से मेरी आंखों में प्रॉब्लम ये होने लगी ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्या बताऊँ मैं, है ना। जब से उन लोगों का फ़ोन में बात हुई ना, काफ़ी लोगों का, है ना, और मेरी आंखों में भी आ रहे थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने दवाई के बारे में भी सर्च किया तो उसमें भी पता चला हाँ कि इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण ना मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और अभी भी ना आप लोगों से बात कर रहे तो उसके पहले आंखों में आंसू वगैरह आ रहे हैं धीरे धीरे, आंखें गड़ रही है। मैं आपको क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना, कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है ना। तो मेरी आंखें गड़ रही हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, लाल वगैरह तो दिख ही रही। और अब ज़्यादा की दिक्कत ना, ज़्यादा दूर वगैरह का जैसे देखता हूँ, जैसे रिक्शा वगैरह चलाता हूँ, और आपको पता है रिक्शा वगैरह में दूर तक देखना पड़ता है, दूर तक देख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत टाइप का हो रहा है मुझे, है ना। और धूप में भी गाड़ी चलाता हूँ तो धूप लगती है थोड़ा, वही इस कारण थोड़ा मेरा भी दिमाग समझ में नहीं आ रहा इस समय। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बिल्कुल मेरा दिमाग में स्थिर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। एक ना एक प्रॉब्लम से ना मेरे साथ मेरी लाइफ में ना, क्या बताऊँ इससे अच्छा तो कभी कभी लगता है कि जीवन भी भगवान ने क्यों दिया, इस जीवन क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जीवन नहीं देना था शायद भगवान को। इतनी तकलीफ वगैरह दुख
लाइफ में लिखी थी मेरे, तो जीवन का ही खेल है ना, ये सब नहीं होना था। और अगर होना भी था तो बट मेरी शादी वगैरह नहीं होनी थी, क्योंकि आपको पता है ना कि शादी के बाद इंसान कुआरे में सब बीमारी फेस कर सकता है, लेकिन शादी और बच्चों के बाद ना फेस वगैरह नहीं कर सकता प्रॉब्लम्स। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे हैं, है ना। और क्या बताऊँ, और क्या गड़े रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो बस यही मैं बता दूँ कि देखिए, और बहुत लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये सरकारी में हो जाता है बहुत जगह। मैं आपको बताऊँ, देखिए हम नॉर्मल पेशेंट नहीं है माँ, मैं आपको रियल बताऊँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ, मम्मी मम्मी के पास जाओ, मम्मी को जाओ। देखिए, अगर हम नॉर्मल पेशेंट होते ना तो हम सरकारी में कहीं भी करवा लेते। आपको हम बताएं, है ना, मैं क्या बताऊं कि हम ट्रांसप्लांट मरीज़ हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम ट्रांसप्लांट मरीज़ हर जगह इलाज नहीं करवा सकते, हर दवाई, हर इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते, नहीं अपने मन से हम खुद डॉक्टर नहीं बन सकते, हम आपको बता दें। क्योंकि अगर हम छोटी सी भी अगर हमारी अगर थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए काफ़ी बन सकती है पूरा जीवन हमारे लिए। मैं आपको बताऊँ, रिक्स वाला जीवन जी रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं आप लोग, है ना। एक नॉर्मल इंसान की अगर आंखें ख़राब हो जाती हैं, उनको मोतियाबिंद हो जाता है, तो वो जाके सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा सकता है। उनको कोई भी दवाई दे दो, कोई भी इंजेक्शन दे दो, कोई भी चीज़, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन बट हमारे साथ ना काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी रिक्स बढ़ी है। डॉक्टर अपने मन से खुद, क्या बताऊँ आप लोगों को। अब जिन मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने भी सोचा था कि पहले हम सरकारी में जाके करवा लें, लेकिन सरकारी के खुद उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया कि देखिए, आप लोग नॉर्मल पेशेंट नहीं हो, आप लोग किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, तो आप लोग यहाँ पे मत करवाइए। क्योंकि जो लेंस रहते हैं ना, लेंस में देखिए गारंटी वगैरह नहीं रहती, और सरकारी में मालूम है कि तो वहाँ पे एक सरकारी के हिसाब से सब सरकारी की वहाँ पे दवाई मेडिसिन सब ना अपने हिसाब से वो उन लोग वो कौन सी दवाई दे रहे हैं कौन सी नहीं, क्या बताएं आप लोगों को। हम तो मुझे सिर्फ आ गया ना, तो इससे मेरी मेडिसिन वगैरह ना बिल्कुल रखने यहाँ रख नहीं पाती ना। तो ये सब है फ्रेंड्स। और क्या बताऊँ, प्राइवेट में आप करवाओगे, अभी तो नहीं है, प्राइवेट में अगर आप चेकअप करवा रहे सब कुछ करवाओगे तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। और भगवान न करे मेरे साथ कुछ ऐसा हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी उस दौर से गुजर रहा हूँ। मेरी परेशानी ना मैं ही गुजर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा आरती से मेरा भी चिड़चिड़ापन होता। कभी कभी तो लगता हूँ अकेला शांति से ना सिर्फ ऐसा मैं लेटा रहूँ और आराम से सोता रहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, है ना। बस कोई ना हो, बस आराम से सोता रहूँ, बस ऐसा लगता है मुझे, तो कोई परेशानी ना करे। कभी कभी इसलिए आरती को बड़ी चिड़चिड़ापन मुझे भी आ रहा है, क्या करूँ। तो घर बैठे ही मुझे इतना ख़राब लग रहा है कि क्या बताऊँ कहाँ से। मैं अभी इतना अच्छा रिक्शा वगैरह इतना चला रहा था, लेकिन फिर भी क्या बताऊँ, कुछ ना भगवान मेरे साथ ना तकलीफ मुझे दे देता है ना। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि अब मैं ही फेस कर रहा हूँ, तो मैं ही जान सकता हूँ मेरी कितनी प्रॉब्लम्स है। काय के कभी मेरे पैरों में फिर से देखिए, हाथों में फिर से मेरे, क्या बताऊँ जी, फिर से नहीं दिख रहा जी, फिर से हाथों में फिर से हाथों में पैरों में फिर से कुछ ना मेरे फिर से वो क्या कहते हैं वो कौन वगैरह थी ना, फिर से बढ़ने लगी है ना। तो आपको बताऊँ ना, कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट के बाद ना छोटी मोटी वो रहती हैं। और कई लोग, आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कई लोगों की एक किडनी रहती है, कई लोगों की एक किडनी के साथ चलती है। मैं मानता हूँ आप लोगों की बात की, देखिए कई लोगों की रहती है, कई एक किडनी की चलती है। बॉडी के ऊपर भी उनके ऊपर रहती है बॉडी उनकी क्या कैसे है ना। और सबसे मैं बताऊँ, देखिए किडनी वालों की भी जिनकी किडनी रहती है ना, तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती है। मैं आपको रियल बताऊँ, समझ रहे, क्योंकि उनको कोई ना कोई सपोर्ट रहता है उनका, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे घरेलू सपोर्ट हो, कोई ना कोई सपोर्ट तो उनका रहता होगा, कोई फाइनेंशियल ऐसा सपोर्ट रहता होगा कि कल के लिए मान लो, है ना। इस कारण थोड़ा, अब आप लोगों को पता है कि हमारा ना कोई सपोर्ट है, ना हमारी लाइफ में, बस हम अपनी लाइफ ऐसे जैसे बस चल रही पट्टी में, कब क्या हो जाए बस, है ना। और ठीक है, बस कोई बात नहीं, बस जैसे कभी कभी लगती है ना कि दुख दर्द जो तकलीफ ना हो बीच बीच में, बस ये मुझे लगता है। इतनी अच्छी गाड़ी चलती रहे, है ना, लेकिन जो बीच बीच में दुख तकलीफ हो जाती है ना, यही प्रॉब्लम्स है। समझ में नहीं आता क्या करें इस वजह से। इस कारण थोड़ा आरती को मैं बोल देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, इस कारण झगड़ा चलता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि कुछ दिन की चले जाओ, अपने घर चले जाओ, कुछ कहीं से क्या होता हूँ।
बहुत ज़्यादा तकलीफ है मेरे पास। चलिए है ना, तो मिलता हूँ आप लोगों से बाद में फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी बहुत मेरी चिंता में हमारा सपोर्ट करते हैं, बट क्या कर दे कि मैं भी आप लोगों को वही बातचीत है ना जो मेरी लाइफ में घट रहा है, मैं वही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना। क्या बताऊँ मैं आप लोगों के साथ अब जो हमारी लाइफ में घट रहा है, जो मेरे साथ मैं कर रहा हूँ। और आप लोग बोलते हो घर में रह कर थोड़ा काम व्यस्त की ले, तो मैं आपको बताऊँ घर में रह के मैं काम करता रहता हूँ थोड़ा बहुत जो मुझसे होता है, नहीं तो सिर्फ को मैं देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि घर में भी रहता हूँ फ्री रहता हूँ, जब थोड़ा दुख तकलीफ रहती है ना तभी मैं समय लेता हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल। मैं बिल्कुल काम करने से मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करूँ, परेशानी ऐसी आ जाती है कि मुझे मजबूरन, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स से यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक।